सकता है, लेकिन गाली गलौज शस्त्र उठा लेंगे, अस्त्र उठा लेंगे। शस्त्र आप ही देखे हैं क्या? वो यंग है, 32 साल का आदमी है, सज समर के निकलता है तो क्यों तकलीफ होती है? कोई आपके घर में नजर डाल रहा है? विधायक जरूर जदयू के हैं, लेकिन दगाबाज विधायक है, इनको कह सकते हैं गद्दार विधायक। हम इनको चैलेंज करते हैं। एक तो कभी बख्तियारपुर की धरती पर अगर हिम्मत है इस विधानसभा में कदम रख के देखे, ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों का हम लोग पूरी तरीके से इलाज करना जानते हैं। अगर औकात है डॉक्टर संजीव तो निर्दलीय चुनाव लड़ के देख लो, औकात पता चल जाएगा कि कितना जनता तुम्हारे साथ है। ये दल पूरी तरीके से राजद से ये गाइड हो रहे हैं और एनडीए को कमजोर करने की साजिश ये रच रहे हैं। इन्होंने 10 करोड़ में टिकट लिया, इससे तो पूरे चिराग पासवान की छवि धूमिल हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ रितेश रंजन जी हैं। ये भाजपा के नेता भी हैं, साथ ही साथ जो सांसद प्रतिनिधि है। आजकल देखते होंगे कि किस तरह से बीते दिनों चर्चा का एक माहौल बना हुआ है। यही नहीं, सहरसा नहीं, खगड़िया नहीं, बख्तियारपुर नहीं, बल्कि पूरे बिहार का मामला हो गया है। जहां तक आपको पता होगा कि डॉक्टर संजीव कुमार जो परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने सांसद के लिए यानी खगड़िया के जो सांसद है राजेश वर्मा, उनके खिलाफ काफी अनर्गल बयान दिए थे, जिसको लेकर के काफी चर्चा का माहौल है, काफी माहौल गर्म है और आपसी विद्रोह काफी बढ़ चुका है। इस बीच हमारे साथ रितेश रंजन जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला है। सर, क्या मामला है एक सांसद के खिलाफ आप ही के एनडीए के विधायक जो इस तरह से बात कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, ये विधायक जो परबत्ता हैं डॉक्टर संजीव सिंह, हमको लगता है ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। अगर पीछे भी इनका कई बयान देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये मानसिक विक्षिप्तता की ओर जा रहे हैं। और जहां तक आप एनडीए की बात कर रहे हैं तो एनडीए पूरी तरीके से पूरे बिहार में इंटैक्ट है। आप देख रहे होंगे कि हर जिले में एनडीए की बैठक हो रही है, सभी साथियों की, हर दल के प्रदेश अध्यक्ष बैठ रहे हैं, सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो एनडीए का सवाल नहीं है। तो इस तरह से तो कहा ही जा सकता है ना, जिस तरह से जदयू के विधायक हैं, जदयू एनडीए में है, जदयू के विधायक आपके एलजेपी के जो है सांसद को इस तरह से बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है ना। देखिए, ये विधायक जरूर जदयू के हैं, लेकिन दगाबाज विधायक हैं, इनको कह सकते हैं गद्दार विधायक हैं। आप सोच लीजिए, जब नीतीश कुमार जो विधायक अपने मुख्यमंत्री का फ्लोर टेस्ट में जो है राजद से अपना साठ गांठ करके एक मोटी रकम की बात करके अगर उधर जाने की तैयारी कर रहा हो तो ये किस तरह से, ये एक तरह से आप जानिए, चूंकि विधायक जदयू से बने इसीलिए अभी जदयू में है, बाद बाकी इनका मिजाज जो है पूरी तरीके से राजद का मिजाज है और राजद मानसिकता के लोग हैं। सबसे पहले इन्होंने सांसद के डिग्री पर सवाल उठाया। इनका जो बयान है वो आम जनता देख रही है, आम जनता जो है उस बयान को सुनी भी है और माननीय सांसद जी का भी बयान आम जनता ने सुना है। बयान को देख के पब्लिक जज कर रही है कि डिग्री जो है, हमें लगता है कि डॉक्टर संजीव की फर्जी है। इतनी बड़ी उपाधि, आप डॉक्टर हैं, पीएचडी किए हुए हैं और उसके बाद जो आपका बयान है इतना इलिटरेट बयान आप देते हैं। और दूसरी बात, मानसिकता कैसे राजद की है कि इन्होंने जब राजद का 90 का दशक था तो उस समय जो होता था उसकी बात अभी ये कह रहे हैं कि अगर मेरे स्वाभिमान पे आया कुछ आया तो मैं शस्त्र उठा लूंगा। और हमारे सांसद जी ने शस्त्र उठाने की बात की, वो जमाना गुजर गया। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने बनिया समाज को, पूरे बनिया समाज को जाति सूचक शब्द कह करके जिस तरह से गाली गलौज करने का काम किया है, ये निश्चित रूप से आने वाले 2025 में इनको सारा औकात पता चल जाएगा कि एक समाज को अगर आप गाली देते हैं तो वो समाज जो है इसका बदला जो है आपको गाली देके तो नहीं लेगा, लेकिन जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो आपको मिला विधायक के रूप में वो तो खत्म होगा ही होगा। और आपने ऐसा स्टेटमेंट दे करके आपके जो पिताजी हैं आरएन सिंह, जिनका एक बड़ा नाम है पूरे खगड़िया क्षेत्र में, शायद उसी नाम का सहारा लेकर के आप विधायक बने होंगे, उसके नाम को भी आप जो है नालायक बेटा ये उनका, और इस तरह से धूमिल करने का काम किया है। ये कहीं से परबत्ता विधायक जो है एक आप कह सकते हैं कि मानसिक विक्षिप्त बयान है इनका। जिस तरह से आप देखें कि लगातार आप उनके यानी कि बनिया के समाज को किस तरह से उन्होंने कहा, साथ ही साथ एक सांसद गरिमाई पद है, साथ साथ विधायक एक गरिमाई पद है, उसको नहीं रखते हुए उसने साफ तौर पर एक सांसद को कुत्ता बोल दिया। ये कहाँ तक मतलब सही? आप देखिए, जब आदमी का अंतिम समय आता है ना,
जैसे दीप जो है भभकता है, उसी तरह से इनका जो है अहंकार बोल रहा है और हम इनको चैलेंज करते हैं। एक तो कभी बख्तियारपुर की धरती पर अगर हिम्मत है इस विधानसभा में कदम रख के देखे, ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों का हम लोग पूरी तरीके से इलाज करना जानते हैं, इलाज क्या होता है और क्या होता है बयानबाजी। दूसरी बात कि अगर हिम्मत है, ये हमेशा अपने बयान में कहते हैं कि जनता मेरे साथ है, जनता के हृदय में हम बसते हैं। अगर औकात है डॉक्टर संजीव तो निर्दलीय चुनाव लड़ के देख लो, औकात पता चल जाएगा कि कितना जनता तुम्हारे साथ है। ये दल का ताकत है जो तुम विधायक बनते हो, ये इस स्थिति में है, दल के ताकत के बदौलत विधायक बनते हैं आप, और आप जो है चैलेंज कर रहे हैं, जनता सारा चीज देख रही है। और एक छोटू पोद्दार जिससे बातचीत कर रहे हैं मोबाइल पर, क्या कह रहे हैं आप? अरे एक सांसद, माननीय सांसद का क्षेत्र है वो, और वो जिस इलाके में जाएंगे अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार से, आप कहाँ उसको रोक लीजिएगा? या आप जो है पूरे बिहार दौरा करना चाहिएगा तो कौन उसको रोक लेगा? लोकतंत्र में तो ये स्वतंत्रता है ना। हाँ, आप अगर चाहिएगा कि उम्र से जो है, उम्र से अगर आपका बेटा अगर डीएम हो जाएगा तो आप उसको जो है क्या कहिएगा कि चिरकुट है। अगर इन्होंने अपने प्रतिभा से ये सांसद बने हैं, प्रतिभा से जो है उच्च सदन में गए, आपको रिगार्ड करना चाहिए, आपको ये उनको शाबाशी देना चाहिए कि आप हमारे क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं। कई सांसद हुए जो वर्षों बरस जो है क्षेत्र नहीं जाते थे, ये क्षेत्र जा रहे हैं अपने सदन के अलावे। सदन में जो विषय को उठाते हैं वो पूरा भारत देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने अच्छे से विषय को उठाया तो है। कहा कि जब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कोऑपरेट किया था बहुत ज्यादा। अच्छा, ये भी बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। इन्होंने सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि लोजपा से 10 करोड़ रुपए में इन्होंने टिकट लिया है। हम कह रहे हैं कि लोजपा जो है जिस लेवल की पार्टी है, आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सींचा हुआ पार्टी है। आप जो है अनर्गल बयान दे रहे हैं और आपको ये होश नहीं है। आप सोच लीजिए ना कि ये बयान किसके खिलाफ दे रहे हैं? लोजपा के खिलाफ दे रहे हैं। आरोप किस पे लगा रहे हैं? आरोप ये सांसद पे नहीं लगा रहे हैं, आरोप माननीय चिराग पासवान जी पर आप लगा रहे हैं। और हम कहते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि जब चुनाव हो रहा था ये बात बड़ी चर्चा में आई थी। इन्होंने एक बड़ी बैठक अपने आवास पे करवाई थी, ये सच है जो ये कह रहे, एक बड़ी बैठक इन्होंने अपने आवास पे करवाई थी और उस बैठक के बाद इन्होंने सांसद को एक्सटोर्ट करने का प्रयास किया, सांसद को ये कहने का प्रयास किया जिसकी चर्चा आदरणीय सांसद महोदय ने हमारे पास भी जब बख्तियारपुर विधानसभा दौरा पे आते थे, कहते थे कि बताइए, ये एक लंबी और मोटी राशि का उगाही चाहता था कि आप इतना राशि दीजिए, नहीं तो ये तो लोकसभा चुनाव में ही सपोर्ट क्या करेंगे। उसके बाद जब इन्हें राशि नहीं प्राप्त हुई तो ये विरोध करना शुरू कर गए। इनका कहना था क्या कि ये बहुत पैसा वाला है, हीरा व्यापारी है, बनिया है, हमारे क्षेत्र का वोट चाहिए तो बिना हमसे चरण वंदन किए और पैसा दिए नहीं हो सकता है। और क्या हुआ? आपके लाख विरोध के बावजूद भी परवत्ता जो है सभी विधानसभा में बढ़त के साथ माननीय सांसद जी वहां से चुनाव जीते। आपकी क्या स्थिति है, क्या साख है पब्लिक के बीच? और कौन नहीं जानता है आपको इलाके का कौन लोग नहीं जानता है कि आप जो है जब विधायक हैं तो कर क्या रहे हैं वहां पर, किस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं माननीय सांसद पे, जो अपने क्षेत्र में अपने समय का सदन के अलावे यंग सांसद जो इतना अच्छा लगता है, सरस्वती उसके जवान पे बसता हो, और इतना अच्छा काम करने वाला सांसद जो अपने पूरी क्षेत्र की चिंता करता हो। और आज कहीं ना कहीं लोग ये कहने लगे कि भागलपुर से आके यहाँ सांसद बनने का जो एक डर था लोगों में कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे। आप सोचिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में अब तक 8 बार दौरा हो चुका है, हर जगह खगड़िया लगातार रहते हैं, हर चीजों को देखते हैं, तब आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनका साठगांठ पूरी तरीके से राजद से ये गाइड हो रहे हैं और एनडीए को कमजोर करने की साजिश ये रच रहे हैं। एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है। इनके बयान इनको जाना, आप आज आपके चैनल के माध्यम से हम कह देते हैं, अगर ये चुनाव परवत्ता से लड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस बयान देने के पीछे वजह क्या थी। ये इनको जाना आरजेडी में, ये काम आरजेडी के लिए कर रहे हैं, काम विपक्ष के लिए कर रहे हैं, इसलिए एनडीए के खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं। नहीं तो आप सोच लीजिए कि चुनाव के वक्त दिमाग से दिवालिया व्यक्ति ही ना इस तरह का बयान देगा जिसको चुनाव लड़ना है। चुनाव अभी राजेश वर्मा जी को नहीं लड़ना है, चुनाव इनको लड़ना है, क्षेत्र में इनको वोट चाहिए। क्या इनके क्षेत्र में जो भूमियार समाज के लोग हैं, जो सम्मानित समाज के लोग हैं, उसके अलावे अन्य लोग नहीं है क्या? बनिया समाज के लोग नहीं है क्या? आप बनिया समाज को धड़ल्ले गाली दे रहे हैं और उस वर्कर को धमका रहे हैं कि तुम जाओगे तो तुम देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं है, हम तुमको माने
कह देते हैं छोटू तुम जाओगे नहीं वहां, क्या मतलब है इसका? आप जो है लोकतंत्र है, कभी लोग किसी के सपोर्ट में रहते हैं, अगर आपके सपोर्ट में है तभी तो वो एनडीए के सांसद के भी सपोर्ट में है, आप उसको इस तरह से हरका रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहां से आ गया है, व्यापारी आ गया है, 10 करोड़ में टिकट लिया, 6 करोड़ दिया है, 4 करोड़ बाकी है, लूटने की फेरा में लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है 6 करोड़ दिया है, 4 करोड़ बाकी है, इसका अगर सच में इनके पास कुछ ऐसा एविडेंस है तो इनको उजागर करना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं और आप एक ऐसे जगह पे हैं जहां जिस सदन में आप बैठते हैं, अगर आपको इतना ही कोई एविडेंस था, इन्होंने 10 करोड़ में टिकट लिया, इससे तो पूरे चिराग पासवान की छवि धूमिल हो जाती। चिराग पासवान जी के 5 सांसद हैं, आज पूरे इलाके में अगर इस तरह की कहीं कोई एविडेंस हो, प्रूफ के साथ ना आप बात करिएगा, लेकिन आपका तो प्रूफ है। आपने जो ऑडियो का, ऑडियो को कहते हैं कि वो टेम्परिंग है, ऑडियो अगर टेम्परिंग होगा तो हम विधायक जी को यहां से कहना चाहते हैं कि 5 लाख रुपया हम आपको देंगे अगर ऑडियो टेम्परिंग होगा। आपका जो बयान जो है, आप कहते हैं वो काट छाट के इधर उधर किया, जैसा बयान है एज इट इज, जैसा आपने छोटू पोद्दार जी को बोला है उसी तरह का बयान जो है मीडिया में चल रहा है आपका। आपने बनिया समाज को मां बहन करने का काम किया। आपको ताकत पता है, ये पूरा का पूरा बनिया समाज एनडीए का रीढ़ है। ये पूरा बनिया समाज जो है हमेशा वोट देता रहा एनडीए को। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनको भी हम लोगों को गर्व है कि ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान का बनिया समाज जो है इस देश में प्रधानमंत्री बनाने का काम। शस्त्र उठाने की बात कहां तक सही? अब आप देखिए, कहते हैं क्या कि हम शस्त्र उठा लेंगे। भाई आप विधायक हैं, आप ही शस्त्र उठाइएगा, तो आप शस्त्र उठाइएगा, आप चोर चौहार होगा सांसद। मैंने शस्त्र उठाने का काम आप कर रहे हैं, गाली गलौज आप दे रहे हैं, और लफुआ हो गया सांसद। अरे वो यंग है, 32 साल का आदमी है, सज समर के निकलता है, तो क्यों तकलीफ होती है? कोई आपके घर में नजर डाल रहा है? वो सज समर के निकलता है। एक आदमी को सजना संवरना चाहिए। आपको सजने संवरने के लिए आपका बाल ही नहीं बचा है तो आप क्या संवरिएगा? क्या लग रहा है कि आपको कुछ होने वाला है इस बार? देखिए, हम आपको बता देते हैं, पहले तो ये एकदम किसी डायरी में नोट करके रख लें कि एनडीए जो है इनको टिकट किसी सूरत में नहीं देगी, और ये मान भी चुके हैं। ये अपने कई साथियों के पास बयान भी देते हैं और राजद से बड़े संपर्क में रहे। इससे बड़ा संपर्क क्या होगा? पूरी मीडिया जानती है कि जब एनडीए का इसका नीतीश फ्लोर टेस्ट हो रहा था, उस समय ये कहाँ पकड़ा है, कहाँ से प्रशासन ने इनको पकड़ के उपलब्ध कराया था। इस बात को नोट कर लीजिएगा, आप लोग भी जो जनता सुन रहे हैं यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा इनकी बातों को। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार चुनाव में डॉक्टर संजीव कुमार को एनडीए जो है बिल्कुल भी टिकट देने नहीं जा रही है, और ये राजद के संपर्क में है। इस बार नोट कर लीजिएगा, और आप भी डॉक्टर साहब सुन लीजिएगा, एकदम ये सच है, और डॉक्टर साहब जान रहे हैं, माननीय विधायक इस बात को जान रहे हैं, इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं। आप सोचिए ना कि एक सामान्य आदमी जो वार्ड सदस्य होगा, जो राजनीति कर रहा होगा, वो कभी भी बयान जो है इतना अमर्यादित और अनर्गल बयान नहीं देगा कभी भी। और हम कहते हैं, आप तो सौभाग्य है, लोकतंत्र में अनपढ़ लोग भी जा सकते हैं, लेकिन आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके परिवार का स्टेटस है। आपने तो अपने पिताजी की इज्जत को भी धो डाला इस बयान दे करके, जो जिनका इतना बड़ा सम्मान है। आप क्या कर रहे हैं? आप विधायक हैं, आप इस मर्यादा को रखिए। अरे लोकतांत्रिक विरोध हो सकता है, वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन गाली गलौज, शस्त्र उठा लेंगे, अस्त्र उठा लेंगे। शस्त्र आप ही देखे हैं क्या? और अब समय चला गया, ठीक कहा आदरणीय सांसद महोदय ने, शस्त्र नहीं शास्त्र उठाइए। अब समय बदल गया है, अब उस जमाने में नहीं जी रहे। और उसके बाद भी हमारे सांसद जी दोबारा परबत्ता जो है क्षेत्र दौरा पे गए, जनसंवाद कार्यक्रम उन्होंने रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना पॉजिटिव और सकारात्मक है। इसको कहीं से एनडीए की तरफ आप लोग मत लेके जाइए, राजद का एजेंट है और राजद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके बयान पे तो हमको लगता है आदरणीय तेजस्वी जी भी इसको टिकट देंगे कि नहीं देंगे, उसका भी ठिकाना नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी है, साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टर संजीव कुमार कहीं ना कहीं जो है राजद के एजेंट हैं, और साथ ही साथ राजद को भी अब भरोसा जो है बिल्कुल नहीं होगा कि ये पता नहीं कब क्या करेंगे। इसलिए इनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी जी को भी भरोसा शायद इस पर ना हो, लेकिन साफ तौर पर एनडीए तो इस बार इनको जो है टिकट देने नहीं जा रही है। साफ साफ ये भी कहा गया है कि जहां तक ये पढ़े लिखे होकर के इस तरीके की बात करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और सिमरी बख्तियारपुर में अगर ऐसे विधायक
आते और इस तरह का अनर्गल बयान देते तो उनका बढ़िया से इलाज कर दिया जाता। जिस तरह से वो सांसद के इलाज की बात करते हैं, इनका इलाज यहां बढ़िया से हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से ये लगातार सांसद के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये सांसद को कमजोर करने का नहीं बल्कि एनडीए पर यहां प्रहार कर रहे हैं और ये एनडीए के खेमा में रहना नहीं चाहते हैं और ये जो है एजेंट जो है राजद के हैं। जिस तरह से ये लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं और इनको संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि जहां तक शस्त्र की बात है, शस्त्र नहीं शास्त्र की बात करनी चाहिए। अब शस्त्र का जमाना चला गया है, अगर वो शस्त्र उठाते हैं तो हम लोग भी इसके लिए तैयार है और उनसे लड़ने भिड़ने के लिए हमेशा तैयार है। जिस तरह से उन्होंने बनिया समाज को गाली दिया है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। अमर्यादित बयान से दूर रहे और लगातार जिस तरह से इस तरह की घटना कर रहे हैं, इससे भी बच करके रहें ताकि हम लोगों को मजबूरन कोई कदम ना उठाना पड़े। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।